कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पूरा घर खुशियों से भर चुका था। धरा की प्रेगनेंसी का सुनकर राजेश्वरी जी के तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। तब से ना जाने कितनी बार वो धरा की नज़र उतार चुकी थी और अनायता ने भी खुद की संतुष्टि के लिए एक बार खुद से डॉक्टर से बात कर ली थी। धरा, तुम आज से कुछ भी काम नहीं करोगी, मैं सब कर दूंगी बेटा। अपने सोशल वर्क से अब रेस्ट ले लूँगी। अनाहिता का तो ऑफिस रहता है, इसलिए कोई भी दिक्कत मैं नहीं होने दूंगी तुझे। सुबह उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी आधारिका को भी स्कूल भेज दिया करूंगी। राजेश्वरी जी बोलती जा रही थी। बस दादी, कितना करेंगी आप, मैं ठीक हूँ और आपकी भी तबीयत खराब रहती है ना। अरे क्या हुआ, मुझे एकदम फिट हूँ मैं। आज भी तेरे सास के साथ निकलती हूँ तो लोग मुझे इसकी जेठानी बुलाते हैं। हाँ हाँ धरा, सही कह रही हैं माँ, अनाहिता अपनी मुस्कान छिपाते हुए बोली। अभिक और अभिराज जी भी वहीं बैठे उन सब की बातों में अपना सहयोग कर रहे थे और धरा, उसका तो हंस हंस कर बुरा हाल था और अथक वो बस उसका चेहरा देख रहा था। किस तरह उसने हर किसी को माफ़ कर अपना पूरा परिवार खुद के इतने करीब कर लिया कि उसमें अब कभी कोई अलगाव हो ही नहीं सकता। अरे अथक, वहाँ क्यों खड़े हो, आओ ना, जल्दी आ गए आज, अनाहिता उसे छेड़ते हुए बोली, जबकि वो जानती हैं कि इस टाइम वो धरा की वजह से थोड़ा जल्दी ही आने की कोशिश करता। मुझे छेड़ना बंद कीजिए, और मैं आपका बेटा हूँ, आपको अजीब नहीं लगता अपनी बहू के नाम से मुझे छेड़ते हुए। वो भी उन्हीं का बेटा था तो पीछे कैसे रहता, उतनी ही बेशर्मी से वो बोला। तो मैं ये सब नहीं देखती, आखिर 21वीं सदी की मॉडर्न माँ हूँ। वैसे ये बता, पिछली डिलीवरी टाइम मैं तो नहीं थी, धरा को तूने अकेले ही संभाला था ना। हम भी थे। पीछे से आवाज़ आई तो सबने मुड़कर देखा। निक्कू और बेला खड़े थे। 6 महीने की प्रेग्नेंट बेला अपना पेट संभालते हुए धरा के करीब आकर बैठ गई। हाँ तो क्या कह रही थी आंटी, धरा की डिलीवरी का दिन, अरे क्या मज़ा आया था, बता नहीं सकती आपको। बेला जैसे ही बोली अथक तुरंत बोला, तो बताने के लिए कहा किसने है, शांत हो जाओ। ऐसे कैसे, बेला हाथ नचाते हुए बोली तो अथक ने निक्कू को घूरा। मुझे घूर मत, मेरी भी सुनती नहीं है। निक्कू सीधा बोल सोफे के एक कोने पर बैठ गया। मज़ा आया था मतलब, इस बार अभिक जी भी थे। धरा मुंह खोले सबको देख रही थी जो सारे परपंच की दुकान खोले बैठे थे। हाँ अंकल, आपको पता है अथक का उस दिन शो था और धरा को पेन शुरू हुआ था, उसने फ़ोन लगवाया मुझसे अथक को। बेला शुरू से आखिरी तक सब बताती चली गई और अथक उसे घूरता रहा। पूरी बात सुन घर वाले हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। इसी बीच राजेश्वरी जी कुछ न कुछ धरा के खाने के लिए मंगवाती रही, साथ ही बेला की पसंद की खीर भी बनवा दी। अथक हर फिक्र उनकी नोटिस कर रहा था। जब से उन्हें पता चला है एक पल भी चैन से नहीं बैठी हैं वो। उनकी बातें खत्म होने के बाद डिनर उन्होंने साथ में ही किया। फिर बेला के साथ थोड़ी देर बैठ गई जो आधारिका के साथ खेलने में बिजी थी। और बता कैसी है, दिक्कत तो कोई नहीं है तुझे, धरा उसका पेट छूकर बोली। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी, बढ़िया खाना, माँ का प्यार, पूरा आराम। और पता है निक्कू भी आजकल मेरी कोई बात नहीं टालता, वो इसलिए क्योंकि बात मानने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। निक्कू भी उनके पास बैठकर बोला। अच्छा, मेरे अकेले का बच्चा नहीं है समझे, प्लीज़ दिन में 10 बार ये बात तुम मुझे बोलती हो, मानता हूँ तुम मेरी बीवी हो, ये मेरा बच्चा है। धरा मेरी भाभी है और अथक मेरा भाई है और दुनिया की सारी लड़कियां मेरी बहन है। अब खुश थे बीजी, गुड, बेला बाल झटकते हुए बोली तो निक्कू ने ना समझे से सर हिला दिया। उसकी प्यारी सी बीवी जिसने कभी उसके जीवन में शांति नहीं रखी, पर उसे उसकी अदा से प्यार है और हमेशा रहेगा। अच्छा चलो घर नहीं चलना, माँ वेट कर रही होंगी, फिर ऐसी हालत में ज़्यादा देर ठीक नहीं है। ठीक है चलो तुम अथक से मिल लो, तब तक मैं धरा से और बातें कर लेती हूँ और अपनी प्यारी सी आधू को थोड़ा और प्यार कर लेती हूँ, है ना मेरी प्यारी डॉल। हाँ मासी, वो मासूमियत से बोली। धरा, ये ना दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है जो तुझे मिला है, एकदम प्यारी शांत सी है ना। हाँ, इसमें सबसे बड़ा अथक का हाथ है, एकदम उसके हिसाब से बिहेव करती है। क्या मजाल अपने पापा को प्रॉब्लम दे कोई, टेंशन ना ले, दूसरा आ रहा है ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, देख लेना। कमरे में आते ही निक्कू को अथक बालकनी में खड़ा दिखा।
क्या हुआ अथक, किस सोच में हो? निक्कू ने उसे कहीं खोए हुए देख पूछा। कुछ नहीं, बस धरा की टेंशन है। ये बच्चा मुझे भी प्यारा है, बस धरा की कीमत पर नहीं। अथक, सब ठीक होगा, और फिर तू अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी तो कंसल्ट कर रहा है। निक्कू उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला। अच्छा सुन, अब मैं चलता हूँ। जिस पर अथक ने हाँ में सिर हिला दिया। निक्कू और बेला के जाने के बाद आधारिका को लेकर धरा ऊपर आई। अथक अभी चेंज करके बाहर आया था तो धरा भी चेंज करने चली गई। आजा मेरा बच्चा, अथक बाहें फैलाए आधारिका की तरफ देखकर बोला। वो भी उसकी गोद में चढ़ गई। नींद लगी है? हाँ पापा। ओके, आओ पापा तुम्हें सुलाते हैं, बोल वो बेड पर उसे लेकर लेट गया और उसे थपकी देने लगा। धरा भी आ चुकी थी, वो भी दूसरी साइड बेड से टिक कर बैठ उन दोनों को देखने लगी। उसके सो जाने के बाद अथक साइड से तकिया लगा धरा की तरफ आ गया और उसके सीने से लग गया। परेशान हो? वो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली। जानती हो फिर भी पूछती हो? अथक, कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक है। देखो जैसा तुमने कहा वैसे ही मैं कर भी रही हूँ। फिर भी अच्छा ये बताओ, बेला नीचे बोल रही थी तो मुझे भी वो दिन याद आ गया जब आधारिका हुई थी। धरा उसका ध्यान हटाने के लिए बोली। याद है, तुमसे जुड़ी कोई बात नहीं भूलता मैं। कितना चिल्ला रही थी मुझ पर तुम, मतलब उस टाइम भी तुम मुझसे लड़ना नहीं भूली, और भूलूंगी भी नहीं। ये तो मेरा फेवरेट काम है जिसमें तुम हमेशा हारती हो। नहीं मैं नहीं, तुम हारते हो। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है मैडम। वो उसके गले पर होठ फिराते हुए बोला। नहीं, आज तक मैं ही जीती हूँ हर बार। धरा कुछ सोचते हुए बोली। अपने फेवरेट डायलॉग के साथ। मुझे खा क्यों नहीं जाते तुम? मुँह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। या फिर वो जो तुम उस टाइम बोलती हो। अथक आगे कुछ बोलता उससे पहले धरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अच्छा, गलत कह रहा हूँ मैं? तुम्हारी हर बात में फ़ायदा तो मेरा ही है, फिर तो मैं ही जीता। तुम्हें, तुम्हारे होठों को, तुम्हारे गालों को, तुम्हारी इन आँखों को, जिनमें सिर्फ मैं हूँ। अथक खुमारी से बोला और उसके लब चूमने लगा। धरा ने भी अपनी आंखें झुका दी। अथक ने उसके लब चूमे उसके गले पर किस करना शुरू किया, पर आगे बढ़ता उससे पहले ही कुछ याद आते ही उसने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली और उसे साइड से हक कर लेट गया। धरा ने आंखें खोल उसे देख कहा। अथक, क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी ठीक नहीं है। तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो? धरा को टूट कर प्यार आया उस पर। इस कदर वो दीवानों की तरह आज भी उससे प्यार करता कि अपनी हर इच्छा वो दबा सकता है। क्या वो ये नहीं जानती कि अथक इस मामले में कितना ज़िद्दी है? खुशी से उसकी आंख नम हुई। उसने उसके गाल पर अपना हाथ रख दिया। अथक, कोई दिक्कत नहीं, अगर होगी तो मैं बोल दूंगी। नहीं, वो तुम्हें पता थोड़ी ना चलेगी। इतना ज़रूरी नहीं, बस तुम मेरे पास आकर सो जाओ, यही काफ़ी है। अथक, इधर देखो। धरा उसका चेहरा पकड़कर बोली। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? होगी। ओके, बोल उसने खुद आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। अथक ने भी बड़े प्यार से उसे खुद में समेट लिया। वक्त बीतने लगा और उसके साथ धरा की प्रेगनेंसी का टाइम और अथक का चिड़चिड़ापन। उसका हाल इस बार ये था कि धरा के मूड स्विंग कम उसके ज़्यादा हो रहे थे। इस बार धरा तो फुल चिल रहती थी, पर अथक, उसका हर टाइम कुछ ना कुछ चालू रहता। जैसे कि आज धरा हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल लिए मूवी देख रही थी और अथक। धरा, दवाई ली? हाँ अथक। योगा किया? हाँ अथक। तुम्हारी रिपोर्ट आई होगी ना आज? मुझे बताओ तुमने कहाँ रखी है? हाँ अथक। तुम अजीब से क्यों बैठी हो? सही से बैठो, ऐसे पेट पर प्रेशर पड़ेगा। हाँ अथक, धरा बोली, लेकिन वैसे ही पैर पर पैर चढ़ाए बैठी रही। तब अथक ने महसूस किया कि वो सिर्फ सुन रही है, बाकी ध्यान उसका 1% भी उसकी बात पर नहीं है। उसने आगे बढ़कर टीवी ऑफ कर दिया। क्या किया? क्लाइमेक्स था, अब मिस हो जाएगा। अच्छा, मैं कब से पागलों की तरह तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम टीवी देख रही हो। हाँ तो क्या करूँ, घर में कोई कुछ करने ही नहीं देता। तुम ऑफिस गए थे, मैं बोर हो जाती हूँ। हाँ तो दिन में 10 बार तुम्हारे पास मैं वीडियो कॉल भी करता हूँ। हाँ हाँ पता है, उसमें भी तुम हर टाइम मैंने क्या खाया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये सभी बोलते हो। अथक, मुझे तो लगता है मुझसे ज़्यादा मूड स्विंग तुम्हारे हो रहे हैं। धरा, लड़ना बंद करो। इन सब के अलावा भी तुमसे और भी बात करता हूँ मैं गुस्सा हूँ। वो बेड पर संभाल कर लेटते हुए बोली। ये लाइन मेरी होनी चाहिए है ना धरा?
इस बार वो चुप रही तो अथक को बड़ा प्यार आया उसकी वो मासूम सी शक्ल देख। वो आगे बढ़ा और उसके पास बैठ प्यार से उसके माथे को चूम लिया। जानती हो ना इस बार मुझे इतनी टेंशन क्यों है, फिर भी गुस्सा हो जाती हो। जानती हूँ और बोल भी चुकी हूँ आपको कई बार कि सब ठीक है अथक, लेकिन तुम मानो तब ना। ओके, अब थोड़ा टेंशन कम लूँगा, पक्का पक्का। वो प्यार से उसके होठ छूते हुए बोला। तो धरा मुस्कुरा दिया और उसके गले लग गई। अच्छा धरा, वो रिपोर्ट कहाँ रखी तुमने, वो धीरे से बोला तो धरा ने उसे घूर कर देखा। अथक ने नजरें चुरा इधर उधर देखना शुरू कर दिया। धरा ने बेड के पास वाली ड्रॉर से फाइल निकाल उसके हाथ में दी और खुद साइड से निकल नीचे की तरफ जाने लगी। रुको, सीढ़ियों से अकेले नहीं जाओगी, मैं चलता हूँ। चलिए पति परमेश्वर, जैसी आपकी आज्ञा, वो बोली तो अथक ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मत समझो, समझ में नहीं आएगा। अब चलो, मुझे भूख लगी है। ठीक है चलो नीचे। वो दोनों जब आए तो पूरा घर एक अच्छी सी खुशबू से महक रहा था। धरा ने किचन की तरफ देखा तो राजेश्वरी जी किचन में लड्डू का बड़ा सा थाल सर्वेंट के साथ लेकर हॉल की तरफ आ रही थी। दादी क्या बनाया है, ड्राई फ्रूट लड्डू, तुम्हारे लिए ही है, खा के देखो। उन्होंने थाली से लड्डू उठा उसके मुंह में रखते हुए कहा। बहुत टेस्टी है। उसकी बात सुन अथक भी खुद को रोक नहीं सका। मैं भी खाऊंगा, वो चहकते हुए राजेश्वरी जी के पास बैठते हुए बोला। तो उन्होंने भी वही आधा लड्डू उसकी तरफ बढ़ा दिया। हाँ लो ना अथक, तुम्हें तो बचपन से ये पसंद है, बोल अथक के मुंह में लड्डू रख दिया। फिर कुछ याद आते ही उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। अथक ने भी मुंह घुमा लिया पर लड्डू खा लिया। वो बहुत खुश हुई। कितने दिन बाद उसने कुछ अपनी तरफ से किया था जो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। तभी अथक का फ़ोन बजा, निक्कू का था। दरअसल बेला को पेन स्टार्ट हो गए थे जिसकी वजह से निक्कू उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। तो उसने अथक को भी फ़ोन किया। धरा, बेला को लेबर पेन शुरू हो चुका है, मैं जाता हूँ। अथक, मैं भी चलूँ तुम इस हालत में, वो कुछ परेशान होकर बोला। अरे कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ ना, धरा के साथ में आधारिका को अनाहिता देख लेंगी। राजेश्वरी जी बोली तो अथक ने हाँ में सर हिला दिया। हॉस्पिटल में खड़ा निक्कू परेशानी में अपने हाथ मसल रहा था तो अथक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया। थैंक्स अथक, तू आ गया। शांता है ना, माँ की तबीयत कुछ खराब है इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया और बेला के पेरेंट्स आ रहे हैं। और धरा, तुम इस हालत में भी आई, थैंक यू भाभी। तो इस नाते तो हमें तुम लोगों के लिए थैंक यू का स्टैम्प बनवा लेना चाहिए क्योंकि तुम दोनों ने तो हमेशा हमारा साथ दिया। अथक उसकी पीठ पर हाथ मारकर बोला तो निक्कू मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आई। मिस्टर निखिल, बधाई हो, लड़का हुआ है। थैंक यू डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हैं, अभी थोड़ा नींद में है, आप थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं। कांग्रेचुलेसन्स निक्कू, धरा खुशी से उसका हाथ पकड़कर बोली तो निक्कू खुशी से रो पड़ा। अरे अरे, बचा के रख, तेरी बीबी वैसे भी तुझे अब रुलाएगी, तब काम आएंगे। अथक उसे गले लगाकर बोला। सब हो जाने के बाद धरा बेला से मिली। उसके प्यारे से गोलू मोलू बच्चे को खिलाया। इस पूरे वक्त अथक ने नोटिस किया कि राजेश्वरी जी ने एक पल भी धरा का ध्यान रखना नहीं छोड़ा। उस पूरे टाइम वो उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देती रही, यहाँ तक कि उसकी शाम की दवाई भी वो लेकर आई थी। बेला के मम्मी पापा आने के बाद रात को अथक धरा और राजेश्वरी जी को लेकर घर वापस आ गया, जहां उसकी प्यारी सी बेटी सुबह से पलके बिछाए अपने पापा का वेट कर रही थी जो सुबह से उससे नहीं मिले थे। पापा, उसने घर में घुसते ही उसकी गोद में चढ़ते हुए कहा। ओ मेरा बच्चा, मिस किया पापा को बहुत। आप कहाँ गए थे? और मम्मा को भी लेकर गए थे? आपको पता है आपकी बेला मौसी भी एक छोटा सा बेबी लेकर आई हैं, हम वही गए थे। अथक उसके गाल पर किस करते हुए बोला। मुझे भी लेकर जाते, अगली बार पक्का। अथक, बेला और उसका बच्चा ठीक हैं? अनाहिता जी ने पूछा जो कब से उन बाप बेटी के प्यार करते हुए देख रही थी। हाँ माँ, सब ठीक है। धरा पीछे से सोफे पर बैठते हुए बोली। क्या हुआ धरा, थक गई हो बेटा? हाँ माँ, पैर भी कुछ सूज गए हैं इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही है। अरे दिन भर बैठना पड़ा ना, तुम बैठो बेटा, मैं अभी गर्म तेल मंगवाती हूँ और अभी खुद मालिश करती हूँ तुम्हारे पैरों में।
राजेश्वरी जी जल्दी से सर्वेंट को आवाज़ देते हुए बोली, रुकिए। अथक की आवाज़ सुन वो तुरंत खामोश हो गई। एक अजीब सा डर उनके दिल में उतर गया, जैसे कुछ गलत हो गया हो उनसे। क्या हुआ अथक? अनाहिता उनका उतरता हुआ चेहरा देख अथक से बोली, आप थक गई होंगी, आराम कीजिए, सुबह से तो कर ही रही हैं, मालिश मैं खुद कर दूंगा। राजेश्वरी जी की आंखें छलक पड़ी। आखिर अथक ने उनकी फिक्र जो दिखाई थी। धरा ने भी पल के झपका उन्हें जाने के लिए कहा तो वो मन मारकर अंदर चली गई। अनाहिता ने हल्की सी मुस्कान से अथक से बोली, कोई बात नहीं अथक, मालिश मैं कर देती हूँ बेटा। नहीं मॉम, आप भी ऑफिस से आकर आधारिका के साथ थी, मैं मैनेज कर लूँगा। आर यू श्योर अथक? या मॉम, आप जाइए, बोल उसने आधारिका को गोद में लेकर धरा को आराम से खड़ा किया और रूम की तरफ चला गया। अनाहिता ने नज़रों ही नज़रों में उनकी नज़र उतार ली। आधारिका को अथक सुला चुका था और अब वो धरा के पैरों की मालिश कर रहा था और धरा प्यार से उसे निहार रही थी। अथक, जानते हो, पति अपनी पत्नी के पैर नहीं छूते, जो लोग ऐसा करती हैं उन्हें नर्क मिलता है। अच्छा, तो फिर मुझे भी ले चलना। अथक, मजाक नहीं, ये सच है। तो ये भी सच है कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, मतलब आधा अंग। तो फिर अपने ही शरीर के अंग को छू लेने से नर्क कैसे मिलेगा? मुझे नहीं पता, पर ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो बस इतना है कि बराबरी सिर्फ कहने से नहीं होती, वो होती है निभाने, जताने और मानने से। अगर तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? अब बताओ, आराम मिला? बहुत। ओके, अब लेटो आराम से और सो जाओ और मुझे भी सुलाओ। अथक उसके पास संभाल कर लेटते हुए बोला। धरा की प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो चुका था और अथक ने इन दिनों पूरा घर सर पर उठा लिया था। वो एक पल भी धरा की किसी भी बात को नज़रअंदाज ना खुद करता, ना धरा को करने देता। घर वालों की देख रेख और उसकी इतनी परवाह का नतीजा था कि धरा की प्रेगनेंसी की सारी छोटी बड़ी दिक्कतें डॉक्टर ने नॉर्मल बताई थी, पर अथक माने तब ना। सुबह के 4 बजे जब धरा को लेबर पेन शुरू हुआ तो उसने औधे मुंह सोए हुए अथक को जगाया। अथक, उठो, मुझे पेन हो रहा है। आजकल आधी ही नींद सोता अथक झटके से उठकर बैठ गया। दर्द हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है? मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं दादी और मोम को जगाता हूँ, वो खुद से बोल रहा था। अथक, खुद से बात करना बंद करो और जल्दी जाकर दादी और माँ को उठाओ। हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ, बोल वो स्पीड से भागते हुए उनके रूम की तरफ भागा। सब जल्दी से धरा के रूम में आ गए। अथक ने धरा को गोद में उठाया और अनाहिता ने सोती हुई आधारिका को। बाकी धरा और आने वाले बच्चे का बेबी बैग राजेश्वरी जी ने संभाल लिया। अभीक जी गाड़ी तब तक निकलवा चुके थे और अभिराज जी ने हॉस्पिटल फ़ोन कर सब सेट करवा दिया था। मतलब सब एक ऑर्गेनाइज था। ये सब राजेश्वरी जी की प्लानिंग थी। उन्होंने सभी को उस टाइम क्या करना है पहले से ही फिक्स कर दिया था। पूरे रास्ते अथक को एक अजीब से टेंशन ने घेर रखा था। धरा सब समझकर भी उसे कुछ समझाने की हालत में नहीं थी, पर उसका ये काम आज राजेश्वरी जी ने पूरा किया। उन्होंने हिम्मत कर उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक होगा अथक, भरोसा रखो। जी दादी, बोल वो उनके गले से लग गया। राजेश्वरी जी ने भी उसे अपने अंक में भर लिया। आखिर उनका जान से प्यारा पोता उनके पास इतने वक्त बाद वापस आया था। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती नर्स को देख सब खड़े हो गए, क्योंकि धरा का इस बार सीजर करना पड़ा था। कोई कुछ बोलता उससे पहले उसने कपड़े में लिपटे हुए एक प्यारे से बच्चे को उनके आगे कर दिया। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अथक, बेटा हुआ है, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। खुशी की एक लहर सबके दिलों में उतर गई। वो प्यारा सा बच्चा एक बार फिर अथक की शक्ल सूरत लिए टुकुर टुकुर इधर उधर देख रहा था। सोती हुई आधारिका भी तब तक जग चुकी थी। दादी, ये कौन है? वो उस रूई के गुड्डे जैसे बच्चे अपनी चमकती हुई आंखों से देख बोली। ये आपका भाई है। राजेश्वरी जी बड़े प्यार से उसका सर सहलाकर बोली। मेरा भाई? आपको पसंद आया? बहुत, वो अपने छोटे छोटे हाथों से उसका गाल छूकर बोली। खुशियों की इस नई दस्तक के साथ धरा और अथक के जीवन के 2 साल और निकल गए। आधारिका अपने भाई के आने के बाद और थोड़ी प्यारी और समझदार हो गई, पर यह समझदारी अथक के बेटे में कहीं नहीं आ पाई।
जब से वो आया था अथक का सोना हराम कर दिया था उसने। उसकी शक्ल के साथ उसकी आदतें भी सेम अथक जैसी थी। रात को जागना, दिन में सोना और जी भर कर रोना और धरा के साथ चिपके रहना, यही काम था आधार का। आधार अथक कहलावत यही नाम उसका रखा गया था और वो अपने पापा की जिंदगी का सुकून छीन चुका था। जैसे कि आज धरा उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी और वो बेड पर पलट पलट कर मुझे नहीं सोना है ये बात क्लियर कर रहा था। इसे सुलाओ धरा, मेरी मीटिंग है सुबह, मुझे सोना है। अथक चिढ़ते हुए बोला। सुला तो रही हूँ, देख नहीं रहे तो ये सो क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं पता, तुम पर ही गया है। मैं सुलाता हूँ, लाओ इधर। बोल। अथक ने उसे बेड पर अच्छे से लिटा खुद उसको थपकी देना शुरू किया तो आधार ने उसकी तरफ मुंह कर टूटी फूटी आवाज़ में बोलना शुरू किया। मम्मा, पापा, ये नहीं सोएगा। अथक उसकी चमकती हुई आंखों को देख बोला। धरा प्लीज़, मेरी कल मीटिंग है तो क्या करूं? मैं आओ पहले तुम्हें ही सुला देती हूँ। खा क्यों नहीं जाते तुम दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे? वो चिढ़ती हुई बोली। यही लगा रहता है अथक और आधार का, एक पल का सुकून नहीं है धरा के पास। धीरे धीरे खाऊंगा मेरी जान, अथक हंसते हुए बोला तो धरा ने घूर कर उसकी तरफ देखा। 2 बच्चों के बाप हो गए हो तो ये किस किताब में लिखा है कि 2 बच्चों का बाप रोमांस नहीं कर सकता? इनफैक्ट मुझे तो मेरी बीबी और भी हॉट लगने लगी है। अब वो धरा की आंखों से स्कैन कर खुमारी से बोला। हटो तुम। वो हल्का शर्मा कर बोली। हाय, ये तुम्हारा यूं शर्मा जाना दिल धड़का देता है मेरा। अच्छा ठीक है, अब अपनी औलाद को सुलाओ। फिर क्या करेंगे हम? अथक उसकी आगे की बात पूरी करते हुए बोला। कुछ नहीं, आज कुछ नहीं मिलेगा। नहीं धरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पिछले 1 हफ्ते से अपने इस औलाद के चक्कर में एक बार भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। आज नहीं, आज तुम मुझे चाहिए। अथक, तुम तो वक्त के साथ अपने बच्चों से भी जिद के मामले में छोटे होते जा रहे हो। हाँ तो मेरे बच्चे हैं तो मैं जिद करना छोड़ दूँ? वो आधार को अपनी गोद में उठा उसके पास आकर बोला। नहीं, आप अपने बच्चों से कंपटीशन कीजिए इस बात के लिए। नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ये बस मेरा बेटा ही ऐसा है कमीना। वो आधार के गाल खींचकर बोला। मेरे बच्चे से ऐसा मत बोलिए, इसे पेड़ से तोड़कर लाई थी कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। मेरी भी मेहनत है इसमें, इनफैक्ट मेरी ही मेहनत ज़्यादा है मेरे दोनों बच्चों में। बस इसमें जाने कहाँ गड़बड़ हो गई जो ये अपने पापा के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। अथक आधार के पेट पर अपना सर रख कर बोला। पापा। तभी पीछे से आवाज़ आई। आधारिका खड़ी थी। आजा मेरा बच्चा, नींद आई है? अथक उसकी तरफ बाहें फैलाकर बोला। हाँ पापा, आप टेंशन ना लो, मैं दादी के पास सो जाऊंगी। आपकी कल मीटिंग है ना? आपको कैसे पता? आप मम्मा से नीचे हाल में बोल रहे थे तब सुना। नहीं बेटा, आपके पापा के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा कोई ज़रूरी मीटिंग नहीं है। आ जाओ मेरे पास। वो उसे पास में लिटा कर बोला। काफ़ी मशक्क़त के बाद आधार सो ही गया। आधारिका तो पहले ही सो चुकी थी। अथक धीरे से उठकर धरा की तरफ आया और उसे बाहों में उठा लिया। धरा की आंख तुरंत खुल गई। क्या कर रहे हो अथक? वही जो तुमसे मिलने आता था तब करता था। क्या? चोरी चोरी धीरे धीरे बोलकर अपने प्यार के पल चुरा रहा हूँ। वो उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर बोला। फिर धीरे से सोफे का बटन प्रेस किया तो वो बेड बन गया। अथक उसे वैसे ही बाहों में लिए उस पर बैठ गया। अब आपकी मीटिंग नहीं है कल? नहीं, तुमसे ज़रूरी हुआ है कुछ कभी? वो उसके बालों को संवार कर बोला। जानते हो, कभी कभी मुझे लगता है कि क्या पूरी किए होंगे मैंने जो तुम मुझे मिले। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतनी मेहरबान होगी मेरे ऊपर। मेरा तो सुकून तुम हो धरा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अथक की धरा, मेरी जान, मुझे आज भी याद है तुमसे छिप छिप कर मिलना, तुम्हारा मुझसे लड़ना जो कि आज भी कायम है। अथक मुस्कुराकर बोला। अच्छा, मैं अब भी लड़ती हूँ तुमसे? धरा मुँह बनाकर बोली। तुम्हारा सब कुछ पसंद है मुझे। जानती हो, लोग कहते हैं कि प्यार कम हो जाता है वक्त के साथ, लेकिन नहीं, मैंने महसूस किया है धरा, तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा बढ़ा ही है। शादी के बाद अगर देखा जाए तो हर दिन अपने हमसफ़र से प्यार करने के नए कारण मिलते रहते हैं। इतने समझदार कब हुए तुम? वो उसकी बातों को सुनकर बोली। जब से प्यार को समझा है, जब से तुमसे प्यार किया है, तुम मेरी ज़िंदगी में आई।
जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई, जब से मेरा दिल मेरा नहीं रहा, तब से, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तो धरा ने आगे बढ़ उसका सर चूम लिया। अब सो जाओ, कल मीटिंग है तुम्हारी। फिर सो भी है, सुला दो, बोल वो उसके सीने में समा गया। धरा ने भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस दी। ठंडी सी चांद की रोशनी उन दोनों के चेहरे को और भी प्यारा बना रही थी, जिसका अक्स बालकनी से आ रहा था। अगले दिन सुबह फिर वही रूटीन। धरा ने आधारिका को स्कूल के लिए तैयार किया। राजेश्वरी जी आधार के पीछे भाग रही थी, जो पूरे घर में उधम मचाए हुए था। आधार रुक जाओ, बड़ी दादी भाग नहीं सकती आपके पीछे। अरे रहने दे धरा, इस उम्र में इसी बहाने थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। ये इतना दिन भर भागता है, फिर भी रात को टाइम से नहीं सोता, थकता नहीं है, या फिर इसे मेरी रोमांटिक लाइफ पर स्टॉप लगाने में मज़ा आता है। अथक जो ऑफिस के लिए जा रहा था उसे देख धीरे से बोला। तो धरा ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ऐसे मत देखा करो, वरना मीटिंग रूम में तुम्हारे साथ ही करनी पड़ेगी। वो उसके कान के पास आकर बोला और धीरे से गाल पर किस कर बाहर निकल गया। धरा ने आधारिका को स्कूल भेज बेला को फ़ोन किया। वो आज अपने बेटे निश्चल का एडमिशन प्ले स्कूल में करवाने वाली थी और धरा को भी साथ ले जाने वाली थी। एडमिशन करा। आज धरा उसके साथ मामा मामी के घर चली गई। वैसे वहाँ अब भी उसे कुछ खास पसंद नहीं किया जाता, पर बड़े मामा अब भी उसे थोड़ा पसंद करते थे, या कह लो याद कर लेते थे। घर में कदम रखते ही जिया उसके गले आकर लगी। धरा दी कैसी हैं? अच्छी हूँ, तू कैसी है? बहुत अच्छी हूँ। जिया अब बड़ी हो चुकी थी और मिट्ठू वो भी समझदार हो चुका था। अमन की शादी हो चुकी थी और इस टाइम वो दोनों आउट ऑफ टाउन थे। अनु के एक बेटा था और रिया और अंकित के एक बेटी। उनका रिश्ता भी हिचकोले खाता हुआ अब लाइन पर आ चुका था। घर में आकर उसने सबसे पहले नानी के कमरे को देखा। आंखें नम हो गई उसकी। फिर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जो कि अब जिया ने उसकी याद में अपना लिया था। बिल्कुल वैसा ही जैसा वो छोड़कर गई। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा आप छोड़कर गई थी, जिया उससे पहले बोल पड़ी। अब आपके लिए कोई तो इस घर में इतना कर ही सकता है दीदी, ये आपका भी घर है। धरा के आंसू छलक पड़े। उसने उसे गले से लगा लिया। अब रोना धोना नहीं, आप दोनों बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ, बोल वो बाहर की तरफ चली गई। बेला भी वहीं बेड पर बैठ गई। धरा ने प्यार से उस रूम को देखना शुरू किया। वही खिड़की जहाँ से अथक आता था, वही बेड जहाँ ना जाने कितनी बार वो झगड़े, वही साइड टेबल जो हमेशा अथक के पैर पर लगती, और वो बोलता, यार इसकी जगह तुम चेंज क्यों नहीं करती? तुम क्या आंखों की जगह पर बटन लगाकर घूमते हो? वो चिल्ला कर बोलती तो वो जल्दी से बोलता, धीरे बोलो, अभी तुम्हारा पूरा घर यहाँ आ जाएगा, फिर भगा दोगी तुम मुझे। एक तो इतनी मुश्किल से मिलने आ पाता हूँ। सोच धरा को आज हंसी आ गई। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? बेला उसकी तरफ देखकर बोली। कुछ नहीं बेला, ये वक्त भी ना कैसा भी हो कट ही जाता है, और दे जाता है तो बस कुछ खट्टी मीठी यादें। इसलिए इंसान कितना भी आगे निकल जाए, कितना भी पैसा कमा ले, गुजरे वक्त को वापस नहीं ला सकता। तो तू क्या वापस लाना चाहती है? कुछ नहीं, जानती है क्यों? क्यों? क्योंकि किस्मत से मुझे अथक मिला। उसने मेरी सभी यादों को इतना अच्छा बना दिया कि अब सिर्फ उन्हें याद कर मेरे चेहरे पर मुस्कान ही आती है। सब कुछ किया उसने मेरे लिए, मेरा अथक, वो प्यार से बोली। ओए होए प्रेम दीवानी, क्या बात है, रोमांस इन द एयर। उसके ऐसा बोलते ही धरा खिलखिलाकर हंस दे। बड़ी मामी और छोटी मामी से मिलने के बाद धरा अथक के शो शुरू होने से पहले आ गई। आधार को गोद में लिए और आधू को उसने टीवी ऑन करने के लिए बोला, जिससे स्टेज पर गाता हुआ उसका अथक, वही आंखों में चमक, वही अंदाज और वही जुनून उसकी आंखों में आज भी दिखाई दे रहा था। रात को उसने दोनों बच्चों को सुला दिया। अथक देर तक वापस आया। अरे वाह, आज मेरा बेटा भी सो गया, बोल उसने जैसे ही साइड में देखा, धरा फूल श्रृंगार किए उसके सामने थी। नज़र थम गई उस पर उसकी। जान लेने का इरादा है क्या? अथक बोला तो धरा ने आगे बढ़ उसके होठों पर अपने हाथ रख दिया। ऐसे मत बोला करो, तुम ऐसे आओगी मेरे सामने तो ऐसे तो होगा। अथक उसके गालों पर होठ फेरते हुए बोला। धरा आई लव यू, वो बेकरारी से बोला। आई लव यू टू, धरा उसकी पकड़ खुद पर कसते हुए महसूस कर बोली।
और उसके बाद हमेशा की तरह, अथर्व प्लीज़ शर्ट के बटन खोलना, तोड़ना मत। तुम्हें इसके अलावा कुछ याद भी रहता है? हाँ प्लीज़ पिन भी सही से निकालना। पिछली बार तुमने मेरी नई साड़ी फाड़ दी थी। अपने पति के अलावा सब याद रहता है तुम्हें? अपने पति के ही कर्म याद दिला रही हूँ, नहीं मेरा मूड खराब कर रही हो। हाँ, जैसे कि तुम्हारा मूड खराब होगा मेरी इन बातों से, ऐसा पहले भी कभी हुआ है? वो मेरा टैलेंट है, अब बोलना बंद करो। नहीं, मैं पति हूँ तुम्हारा। तो मैं अब ये बोलकर नहीं, कर कर दिखाता हूँ। इन्हीं प्यारे लम्हों के साथ इनका सफ़र आज ख़त्म हुआ। आज इनके प्यार के लिए 2 लाइन की समीक्षा ज़रूर दीजिएगा। अथक और धरा की कोई बात आप लोगों को अच्छी लगी, प्यारी लगी, वो बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है। आज कहानी का लास्ट पार्ट है, तो कमेंट दिल खोल कर करिएगा। कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले अथक और धरा का सफ़र आप सबको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और अगली प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।